झारखंड के दुमका में शाहरुख खान नाम के लड़के ने आखिर एक हिंदू लड़की को जिंदा क्यों जला दिया। जी हाँ, झारखंड के अंकिता सिंह, जिसको एक मुस्लिम शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। चलिए, इसकी आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से शाहरुख खान ने अंकिता सिंह को जिंदा जला दिया। और इस तरह के लोग, इस तरह की मानसिकता वाले लोग को किस तरह से सजा मिलनी चाहिए, आपको इस वीडियो को देख करके अपनी राय ज़रूर व्यक्त करनी चाहिए, ज़रूर देनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये घटना होती है अंकिता सिंह के साथ। किस तरह से इस घटना की शुरुआत होती है? अंकिता सिंह के पीछे ये जो शाहरुख खान होता है, बहुत दिनों से पड़ा रहता है और यह चाहता है कि अंकिता सिंह उससे बात करे, लेकिन ये अंकिता नाम की लड़की उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है। उसके बाद में ये 22 अगस्त के रात्रि 9 बजे फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद फिर से वो कहता है कि तुम मुझसे बात करो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन अंकिता सिंह की तरफ से इनकार कर दिया जाता है, जिसके बाद ये शख्स उसे जान से मारने की धमकी देता है। और कुछ ही घंटों बाद, यानी कि 23 अगस्त की सुबह 5 बजे के करीब में ये अंकिता के घर पहुंचता है। अंकिता के घर वाले अपने कमरे में सोए रहते हैं और ये जिस रूम में अंकिता सोई रहती है, बाहर से खिड़की के खिड़की को खोल करके पेट्रोल छिड़क देता है। खिड़की के सहारे पेट्रोल छिड़कने के बाद में ये माचिस की तिल्ली बार कर अंकिता सिंह के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद में अंकिता सिंह के पूरे शरीर में आग लग जाती है और अंकिता सिंह शोर मचाने लगती है। जिसके बाद उसके घरवाले आते हैं और उसके घरवाले देखते हैं कि ये शाहरुख खान नाम का शख्स भाग रहा है पेट्रोल छिड़क करके। हालाँकि अंकिता सिंह पहले भी अपने पिताजी से ये बात कह चुकी थी कि यह लड़का मुझे तंग कर रहा है, और इस अंकिता सिंह का नंबर ये जो लड़का था शाहरुख खान नाम का, इसने कहीं से ले लिया था और इसके पास, अंकिता सिंह के पास बार-बार फ़ोन कर रहा था। लेकिन वो आग लगाकर शाहरुख खान नाम का ये दरिंदा वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद में उस लड़की को 23 अगस्त के दिन ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद में 23 तारीख को ही मजिस्ट्रेट के सामने इस अंकिता सिंह के बयान को ले लिया जाता है। उसके बाद में जब शाहरुख खान का नाम आता है, जब लड़की अपनी बयान दे देती है, उसके बाद में शाहरुख खान के परिवार वालों को उठा लिया जाता है, जिसके बाद में शाहरुख खान नाम का शख्स अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसके बाद में होता ये है कि 24 तारीख को डॉक्टर ये कहते हुए कि अंकिता की जो शरीर है 95% जल चुकी है, इसलिए उसको झारखंड के रिम्स अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। अंकिता को वहाँ से रेफर कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज से इसे छुट्टी दे दी जाती है, जिसके बाद में अंकिता की इलाज रिम्स हॉस्पिटल में चलता है और वहाँ पर आखिरकार अंकिता अपनी जीवन की लड़ाई हार जाती है और 28 तारीख को अंकिता दम तोड़ देती है। पूरे देश में इस शाहरुख खान नाम के राक्षस के खिलाफ आज जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों के अंदर गुस्सा है। ये कौन थी अंकिता? आखिर क्यों ये जो शख्स था इसके पास इतना करीब कैसे आया? तो देखिए, अंकिता जो थी 12वीं क्लास की छात्रा थी और ये अपनी पढ़ाई ट्यूशन पढ़ा करके पूरी कर रही थी। इसका जो छोटा भाई है छठे क्लास में पढ़ता है और इसका जो पिताजी है मजदूरी करते हैं, जिनका दिहाड़ी 200 रुपये बताया जा रहा है। इस तरह से अंकिता सिंह के परिवार में कहीं न कहीं गरीबी भी है। इनकी जो माँ थी पहले ही कैंसर से मर चुकी है। ऐसे में इस दरिंदे ने अंकिता सिंह की भी जान ले ली और उसके माँ के साथ जिस तरह से उसकी माँ की मौत हुई, उसके बाद में अंकिता सिंह को भी ये शख्स मौत के घाट उतार दिया। अब देखिए कि यहाँ पर बात हो रही है कि अब सज़ा दिलाने की। हेमंत सोरेन, जिन्होंने कहा कि ये निंदनीय घटना है और ये एक तरह से लव जिहाद जो है, इसको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। तो हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द से जल्द इनको हम सज़ा दिलाएँगे, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से देखिए, मान सकते हैं कि ये जो वहाँ की सरकार है, कहीं न कहीं
वहाँ पर अपराधियों को पकड़ने का तो काम किया, लेकिन बात कर रही है कि हाँ, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। इसको मतलब कि जल्द से जल्द ट्रायल होगा, स्पीड ट्रायल किया जाएगा। लेकिन देखिए ये बात हमेशा होती है, किसी भी तरह की देश में इस तरह की घटनाएँ होती है कि हाँ, स्पीड ट्रायल की जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जाँच की जाएगी जिससे गुनहगारों को सज़ा दिलाया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरह की कई सारी घटनाएँ इस देश में हो गई, लेकिन कोई सज़ा नहीं मिलती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर दी जाती है, स्पीड ट्रायल की बात की जाती है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। धीरे-धीरे ये जो कांड होता है नरम पड़ जाता है। जैसा कि आपने देखा ये शाहरुख खान नाम का शख्स किस तरह से पुलिस कस्टडी में अपना सीना तान कर चल रहा है। किस तरह से अंकिता को मौत के घाट उतारने के बाद इसके चेहरे पे मुस्कान है। इसको ये लगता ही नहीं है कि ये किसी एक लड़की को ज़िंदा जला दिया है। तो कहीं न कहीं ये जो शख्स है इसकी राक्षसी प्रवृत्ति था। आप किसी से अगर प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ज़िंदा जला दें। रही बात कि किसी को आप चाह रहे हैं, उससे शादी आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इसमें दोनों व्यक्ति को राज़ी होना ज़रूरी होता है, वरना क्या फ़ायदा है? किसी को ज़बरदस्ती हासिल करके कुछ नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएँ होती है। हो सकता है ये शाहरुख खान इसके अंदर एक हैवानियत, एक राक्षसी प्रवृत्ति जो समा गई थी और ये इसको आप प्यार नहीं कह सकते हैं। हालाँकि ये सीधा-सीधा शादी की बात कर रहा था और इसकी हैवानियत, इसकी राक्षसपन पूरे समाज के बीच में आया और देख सकते हैं किस तरह से ये सीना तान कर पुलिस कस्टडी में जा रहा है। जैसे इसे लग रहा है कि उसे कुछ नहीं होगा, उसको कोई सज़ा देने वाला नहीं है और बेखौफ होकर पुलिस कस्टडी में ये आप देख सकते हैं कि हँस रहा है, पुलिसकर्मियों के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहा है। तो इस देश में इसी तरह की कई सारी घटनाएँ होती है, लेकिन अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। मनोबल इतना बढ़ता है ना कि इस तरह की घटनाएँ बहुत सारी देश में देखने को मिलती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कानून व्यवस्था कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएँ होने के बाद में 1 महीने या फिर 2 महीने तक ये बात चलती रहती है। उसके बाद में धीरे-धीरे ये ठंडे बस्ते में चला जाता है और गुनहगार फिर ऐशो-आराम करने लगता है और इसी तरह से वो जो होता है घटना दब जाती है और सरकार भी इस पे मौन हो जाती है और पब्लिक भी धीरे-धीरे शांत हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि इस तरह की घटना हो रही है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक की बात की जाती है, स्पीड ट्रायल की बात की जाती है, लेकिन इस सब को नर्म कर दिया जाता है और अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की घटनाएँ करते हैं। तो इस अपराधी के लिए, इस दरिंदे के लिए अब पूरे देश में एक ही माँग उठ रही है कि जल्द से जल्द इसको फांसी की सज़ा दी जाए। हालाँकि ये माँग चल रही है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि अंकिता हम शर्मिंदा है। इस तरह की ट्रेंड हो रहा है और इसी तरह से हमेशा होता है। लेकिन होता कुछ नहीं है। बाकी आप देखिए कि अब इस घटना पे